हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम एशके में। आज हम फॉरेस्ट गार्ड फुल टेस्ट करेंगे और ये टेस्ट नंबर है टेस्ट 5। ठीक है फ्रेंड्स, 4 टेस्ट में पहले ही दे चुका हूँ। जिसने नहीं देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस टेस्ट देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चन हिंदी के रखे हैं, 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के जीएस के रखे हैं, ठीक है, और 40 क्वेश्चन मैंने उत्तराखंड जीएस के रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी को पता होगा कि 9 अप्रैल को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए यह लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, सभी अच्छे से देखना और फॉलो करना अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता होना चाहिए कल आपका पटवारी लेखपाल का रिजल्ट आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें करीब आयोग ने 3 गुना बच्चे पास किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिजिकल होने के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके बाद आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मेरा चयन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उत्तराखंड में मुश्किल से कोई सा एग्जाम है जिसमें मेरा चयन नहीं हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की थी उस हिसाब से मैं आपकी तैयारी भी करा के चल रहा हूँ। सभी को चैनल को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यानी कि गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, वो था जिसका भी आंसर था 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये हुआ था 1987 में। ठीक है, यानी कि 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज भी आपको वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को नहीं भी पता हो चाहे तो वो बुक में से देख लेना या फिर नेट पर देख लेना, पर क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है, यहाँ पर बात लिखना मिला। ठीक है, 2020 में इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन आ जाएंगे? योगी एरन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताइए जो अनूप शाह हैं और प्रीतम भरतवाड़, इन्हें जो पद्मश्री मिला था इन्हें मिला था 2018 में। ठीक है, कब मिला था? 2018 में। और योगी एरन को कब मिला? 2020 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1916। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर बताना है कि निम्न जनपदों के क्षेत्रफल के घटते क्रम के अनुसार। ठीक है, सबसे बड़ा चमोली आ जाएगा। ठीक है, चमोली का क्षेत्रफल कितना आता है बताओ? 80-30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर उत्तरकाशी आएगा। उत्तरकाशी क्षेत्रफल आता है आपका 80-16 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पिथौरागढ़ का आएगा। पिथौरागढ़ का कितना आता है बताओ? पिथौरागढ़ का आता है 70-90 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नैनीताल का बताओ? नैनीताल का 53 कुछ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि राज्य में जो भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो पहले से ही यानी किसी भी सेना में यानी कि अपना कार्य दे चुके हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को 5% की छूट है और जो खिलाड़ियों को है उन्हें 4% की आरक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों में तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें जिले दे रखे हैं और तहसीलें दे रखी हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो, घनसाली टिहरी की बिल्कुल सही है। ठीक है, विकासनगर देहरादून की है तहसील, बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ की बैरीनाग है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चमोली मोरी, ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि मोरी जो है, मोरी कहाँ की आती है? आपकी उत्तरकाशी की तहसील है। कहाँ की है? उत्तरकाशी की तहसील। ठीक है, इसमें कौन सुमेलित नहीं हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाल दी थी, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, उसमें मैप भी लेकर आया था मैं आपके लिए। ठीक है, अब देखो इसमें, ठीक है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद? तो 4 जनपद। ठीक है, गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ आता है। उसके बाद आता है बागेश्वर, बागेश्वर। उसके बाद आता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। और उसके अंत में आता है नैनीताल। ठीक है, ये 4 जनपद हैं जो कि गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, कुमाऊं के 2 जनपद ऐसे हैं जो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते। वो कौन कौन से आते हैं? एक तो चंपावत हो गया।
ठीक है, चंपावत, और दूसरा तुम्हारा उधम सिंह नगर। ठीक है, ये 2 जनपद हैं जो गढ़वाल की सीमा को स्पर्श नहीं करते, और जो करते हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे पूछा जाता है जब कुमाऊं मंडल के स्पर्श करेंगे तो गढ़वाल के भी तो स्पर्श करते होंगे। ठीक है, पूछा जाता है कि गढ़वाल मंडल के कितने जनपद कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं, तो करते हैं 2। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका चमोली जनपद, ठीक है, चमोली जनपद, और एक आता है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, ये 2 जनपद हैं जो कि कुमाऊं मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल के 5 ऐसे जिले हैं जो कुमाऊं मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे? ठीक है बहन, यहाँ पूछा गया है, यानी कि एक इतिहासकार थे जिन्होंने यानी कि कार्तिकेयपुर राजाओं का मूल स्थान कहाँ बताया है? अयोध्या। ठीक है, वो है तुम्हारे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार, यानी कि लक्ष्मी दत्त जोशी ये कहते हैं कि कार्तिकेयपुर जो राजा थे, शासक थे, वो कहाँ से आए थे? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या कहाँ पड़ता है अपना? उत्तर प्रदेश में। ठीक है बहन, अब पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी किसने कहा था? तो सूर्यवंशी की बात आएगी, तो सूर्यवंशी कहा था किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन किस राजा के समय हुआ था? आपको बताना चाहिए, प्रजामंडल की स्थापना कई बार बता चुका हूं मैं, कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 में। कहां पर हुई थी? देहरादून, चखवाला देहरादून में हुई थी। ठीक है, इस समय राजा कौन थे? नरेंद्र शाह। ठीक है, आंदोलन में किनके समय हुआ था? तो नरेंद्र शाह के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जिला चंपावत में स्थित नहीं है? किला। ठीक है, जिला नहीं किला। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन निम्न में कौन सा किला चंपावत में स्थित नहीं है? अब इसमें देखो फ्रेंड्स, बाणासुर का किला चंपावत में स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सिरमोही का किला चंपावत में स्थित है, लोहागढ़ चंपावत में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, गोला चोड़ किला ये भी तुम्हारा चंपावत में स्थित है। ठीक है, नेथड़ा का किला, ठीक है, ये गोरखाकालीन किला है, पर ये चंपावत में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? ये है तुम्हारा अल्मोड़ा में। ठीक है, नेथड़ा का किला कहाँ स्थित तुम्हारा? ये आगा तुम्हारा अल्मोड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही रहेगा, चंपावत में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य से, ठीक है, यहाँ पर लिखना राज्य से, ठीक है, राज्य से, राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को कब समाप्त किया गया? आपको बताइए, नॉन रेगुलेशन प्रांत क्या होता था? यानी कि जितने ब्रिटिश होते थे सिर्फ उन्हीं के कानून होते थे उस क्षेत्र पर। ठीक है, आप पूछा गया कि नॉन रेगुलेशन प्रांत यानी कि कब समाप्त कर दिया गया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1891 में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऋग्वेद में। आपको बताइए, यानी कि सर्वप्रथम जो यानी कि उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है वो किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वो जाता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि, देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि। ठीक है, मनीषियों की पूर्ण भूमि किसे कहा गया? उत्तराखंड को कहा गया है, किसमें? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में उत्तराखंड के किन नेताओं ने भाग लिया? आपको चाहिए, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के इसमें नेता गए थे, तो आपके 2 गए थे कुमाऊं मंडल से और 2 गए थे गढ़वाल मंडल से। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा व मुकुंदीलाल, ये कहाँ से थे? ये थे आपके गढ़वाल मंडल से। ठीक है, और बद्रदत्त पांडे और मोहन सिंह मेहता, ठीक है, मोहन सिंह मेहता, ये थे तुम्हारे कहाँ से बताओ? ये नहीं, विक्टर मोहन जोशी, ये थे तुम्हारे कुमाऊं से। ठीक है, कुमाऊं से। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों ही तुम्हारे अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय उत्तराखंड के कितने जिलों में विस्तृत है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महान हिमालय की बात आएगी तो उत्तराखंड के कितने जनपदों में है? तो 6 जनपदों में। ठीक है, शिवालिक हिमालय पूछा जाएगा तो शिवालिक हिमालय आता है 7 जनपदों में। ठीक है, और मध्य या फिर लघु हिमालय आएगा तो वो आएगा आपका 9 जिलों में। ठीक है फ्रेंड्स, और ट्रांस हिमालय आएगा तो 3 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, चोर होती दर्रा किसे किसे जोड़ता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चोर होती दर्रा चमोली व तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आता है कि चमोली व पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका वारा होती दर्रा, ठीक है, बारा होती दर्रा। एक आता तुम्हारा मार्च योग दर्रा, मार्च योग दर्रा। ठीक है, एक आता आपका लातू धुरा, लातू धुरा, और एक आता आपका टोपी धुंगा। ठीक है, टोपी धुंगा। ठीक है, ये जो दर्रे हैं तुम्हारे चारों वो कैसे जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं आपके यानी कि चमोली व पिथौरागढ़ को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जनपद भूकंप जोन 4 में नहीं आता? ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताएं कि उत्तराखंड में कितनी भूकंप जोन है? तो 2। कौन कौन सी? 4 और 5। ठीक है, ऐसे में पूछा गया है कि भूकंप जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बागेश्वर नहीं आता है क्योंकि बागेश्वर आता है भूकंप जोन
5 में है। ठीक है, जो यानी कि जोन 4 में आते हैं जनपद, वो कौन कौन से आते हैं? एक तो आ गया तुम्हारा, ठीक है, देहरादून, देहरादून भी इसमें आएगा, ठीक है, देहरादून ही आएगा, नैनीताल इसमें हो जाएगा, टिहरी इसमें हो जाएगा, ठीक है, और उत्तरकाशी भी इसमें आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरकाशी और आएगा आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल और देहरादून किसके अंतर्गत आएंगे? जोन 4 के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे आता है जोन 5 के अंतर्गत। ठीक है, जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, एक तो चमोली आता है, ठीक है, चमोली, फिर चंपावत आता है, चंपावत, ठीक है, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर आगा आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, और एक आगा आपका अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, और एक आ जाएगा आपका बागेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस नदी की लंबाई का क्रम गलत है? ठीक है, इसमें बताना है कि किन नदी की लंबाई का क्रम जो है गलत है। ठीक है, भिलंगा नदी, भिलंगा नदी की लंबाई 110 बिल्कुल सही है। ठीक है, गोला नदी, ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गोला नदी की लंबाई 110 नहीं है, कितनी है? 102 किलोमीटर। ठीक है, पूर्वी रामगंगा, तो ये बिल्कुल सही है, 108। ठीक है, यमुना नदी की लंबाई 136, ये बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो अश्वमेलित है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 112 नहीं है, कितनी है? 102 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दिदुरी ताल किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, मेघतोली ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुंड यानी कि निम्न में से कौन सा ठंडा कुंड नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सलधर। सलधर जो है तुम्हारा कैसा कुंड है? ये गर्म कुंड है। ठीक है, गर्म कुंड है, वो किस जनपद में है? ये आ जाएगा चमोली में। ठीक है, सलधार गर्म कुंड कहाँ स्थित है? चमोली में। थमारी कुंड पिथौरागढ़ में है, ठीक है, ठंडा कुंड है। बैतरणी कुंड चमोली में है, ठंडा कुंड है। देव कुंड, ठीक है, उत्तरकाशी में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गोला नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? ठीक है, गोला नदी के किनारे आपको बताइए, हल्द्वानी भी स्थित है, किच्छा भी स्थित है, ठीक है, रानीबाग भी स्थित है, रानीबाग, ठीक है, रानीबाग, और उसके बाद आता है तुम्हारा लाल कुआं, ठीक है, लाल कुआं भी, लाल कुआं, रानीबाग, हल्द्वानी, किच्छा किस नदी के किनारे हैं? गोला के। ठीक है, तो इसके इस नदी के किनारे कौन सा नहीं आएगा? तो काला ढूंगी। ठीक है, काला ढूंगी किस नदी के किनारे है? यह है वोर नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के? वोर नदी के। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि गंगा जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वो कब किया गया था? 4 नवंबर, 4 नवंबर 2008 में। ठीक है, और गंगा की जो भारत में कुल लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछा जाए यानी कि गंगा की उत्तराखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो 96 किलोमीटर। ठीक है, गंगा को गंगा के नाम से कहाँ से जाना जाता है? ठीक है, जाना जाता है देवप्रयाग से। देवप्रयाग, देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? टिहरी जनपद में, क्योंकि देवप्रयाग में एक तो भागीरथी नदी आती है, ठीक है, और एक आती है तुम्हारी अलकनंदा नदी। अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से आती है निकल के, ठीक है, भागीरथी नदी, ठीक है, कहाँ से आती है? गोमुख नामक स्थान से, उत्तरकाशी से। ठीक है, और देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग शाही को नाम क्या पड़ता है इसका? गंगा। ठीक है, गंगा। अगला क्वेश्चन है, मनपे बुग्याल किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चमोली में। आपको ये इसी नाम के करीब 3 बुग्याल हैं, बिल्कुल एक जैसे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए कि निम्न में से। अब देखो, पूछा है कि यानी कि किस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाए जाते हैं उत्तराखंड में? तो वो आती है आपकी टोंस नदी। कौन सी आती है बताओ? टोंस नदी आती है, पर यहाँ पर टोंस नहीं दिया है। यहाँ पर क्या गया है कि निम्न में से किस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोसी नदी। ठीक है, सबसे नंबर पर आएगा प्रतिशत कोसी में, उसके बाद यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत अगर वन पूछा जाएगा तो टोंस नदी राज्य में। ठीक है, उसके बाद आती है तुम्हारी कोसी नदी। ठीक है, इसमें टोंस नहीं है तो कौन सा आएगा? कोसी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व विभाग के अंतर्गत राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आता है? आपको बताइए, यानी कि जो वनों का प्रशासनिक विभाजन किया गया है, ठीक है, करीब 4 प्रकार से किया गया है। एक तो वन विभागाधीन आता है, राजस्व विभागाधीन आता है, पंचायती विभागाधीन आता है, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है बहन, और जो इसमें राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत आएगा तो वो कितना आएगा? इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत कितने परसेंटेज बनाते हैं कुल क्षेत्रफल का? तो आते हैं तुम्हारे 13.76%। ठीक है फ्रेंड, और ये जो आते हैं तुम्हारे आते हैं पंचायताधीन। ठीक है, पंचायताधीन। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पूछा जाए यानी कि जो निजी क्षेत्र के अंदर आते हैं वो आते हैं 0.46। ठीक है, और तुम्हारे यानी कि जो 70% कुछ में आते हैं, ठीक है, वो आते हैं तुम्हारे वन विभागाधीन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? आपको मुझे रक्षा सूत्र आंदोलन कब चलाया गया था? 1994 में। ठीक है, किसने चलाया था? ये चलाया था सुरेश भाई ने।
सुरेश भाई ने चलाया था, वही चलाया था तुम्हारा भिलंगना क्षेत्र। भिलंगना क्षेत्र कहाँ पड़ता है बताओ? टिहरी में। टिहरी में, ठीक है। और क्यों चलाया था रक्षक सूत्र आंदोलन? बांज वृक्ष के संरक्षण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आपको बताइए कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो गंगोत्री। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। गंगोत्री का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो आएगा 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर पूछा गया कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा आ जाएगा तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है बताओ? इसका आएगा 820.42%, ठीक है। 820.42% क्षेत्रफल राजाजी का, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक है फ्रेंड। अब हो जाएगी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। भारत का व एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना यानी कि क्षेत्रफल कितना है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का? क्षेत्रफल बताइए आप। इसका आ जाएगा करीब 520.82%, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। जैसे कि अभी मैंने आपको सबसे बड़ा और छोटा बता दिया था, ठीक है। आप पूछा जाए कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा, ठीक है, वन्य जीव विहार, तो केदारनाथ वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका कुल क्षेत्रफल आता है 957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। कहाँ पर स्थित है केदारनाथ? रुद्रप्रयाग और चमोली में, ठीक है। अब पूछा जाएगा इनकी दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आता है लगभग 600 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड। अब पूछा है कि सबसे यानी कि पुराना वन्यजीव विहार कौन सा आएगा? तो गोविंद वन्यजीव विहार, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस धातु किस जनपद में पाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहाँ पर? पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रूपांतरित चट्टान का। अगला क्वेश्चन है, कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समोच्च खेती को क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग, ठीक है। स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं बताओ? झूम कृषि कहते हैं। सीढ़ीदार को क्या कहते हैं बताओ? सीढ़ीदार को कमेंट करके बताना आपको। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई ग्राम्या परियोजना उत्तराखंड के कितने जनपदों में संचालित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, 7, ठीक है, 7 जनपदों में संचालित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, उत्तराखंड उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड उत्सव लगाकर आप उत्तराखंड मत लगा देना, ठीक है फ्रेंड। ये बनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहाँ पर? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, गायत्री तीर्थ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हरिद्वार में। गायत्री तीर्थ की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। किसने की थी? स्वामी राम शर्मा ने। किसने की थी? तो स्वामी राम ने, ठीक है, स्वामी राम ने की थी। कब की थी? 1971 में। और वर्तमान में जो गायत्री तीर्थ, ठीक है, इसका जो जैन की जब स्थापना की गई थी, क्या नाम था इसका? इसका नाम था शांति कुंज, ठीक है। क्या नाम था? शांति कुंज। और वर्तमान में क्या कहते हैं इसे? तो गायत्री तीर्थ। अगला क्वेश्चन है, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लाल टिब्बा, या फिर कहते हैं इसे तोप टिब्बा, ठीक है, तोप टिब्बा, ठीक है। अगर मसूरी की सबसे ऊंची चोटी की बात आएगी तो लाल टिब्बा या तोप टिब्बा है, ठीक है। यह आता है कि मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी आएगी तो गनहिल, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो गनहिल चोटी है वो मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और मसूरी की सबसे ऊंची चोटी आएगी तो लाल टिब्बा या फिर तोप टिब्बा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध ग्रियास टी, ठीक है, ये चाय है, चाय का नाम, ठीक है, ग्रियास टी कहाँ उत्पादन की जाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोशानी में। आपको बताइए नोटी में कौन सी चाय उत्पादित की जाती है? तो की जाती है यहाँ पर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चाय। कहाँ पर? नोटी में। और ग्रियास टी कोशानी में। अगला क्वेश्चन है, मातंग बैसरंगी गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, हिंडोला व मस्तानी किसके प्रमुख चित्र हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मौलाराम के। हिंडोला व मस्तानी किसके चित्र हैं? तो मौलाराम के। अगला क्वेश्चन है, किस गीत में नारी हृदय की वेदना के साथ ही उसके रूप सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, झुमेलो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नैनीताल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। आपको बताएं कि वर्तमान में नैनीताल उच्च न्यायालय कहाँ से? नैनीताल उच्च न्यायालय, ठीक है, कौन से नंबर का उच्च न्यायालय था?
ये भारत में 20वें नंबर का उच्च न्यायालय था। ठीक है फ्रेंड्स। और जो वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो विपिन सांघी। कौन है, विपिन सांघी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नाइज हम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, बजट को किस सूची में रखा गया है? ठीक है, आपको बताइए कि बजट बजट देखो केंद्र सरकार भी प्रस्तुत करती है और राज्य सरकार भी, तो किस में आ जाएगा बताओ, समवर्ती सूची में। ठीक है, आपको बताइए कि एक सूची है तुम्हारी कौन सी, सातवीं अनुसूची। ठीक है, सातवीं अनुसूची। ठीक है, इसके अंतर्गत तुम्हारी 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी आती है? एक तो आती है तुम्हारी राज्य सूची आती है, समवर्ती सूची आती है और एक संघ सूची। ठीक है, संघ सूची पर कौन कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कौन कौन बनाता है? राज्य सरकार। ठीक है, और समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं, पर मान्यता किसकी रहेगी? केंद्र सरकार की। अगर मतभेद हो जाता है दोनों में, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में, तो जो मान्यता रहेगी वो किसकी रहेगी? केंद्र सरकार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताइए रेल बजट को सामान्य बजट से सर्वप्रथम जो अलग किया गया था वो कब किया गया था? 1924 में। ठीक है, 1924-25 की बात आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो समिति थी वो किस समिति की सिफारिश से किया गया था? तो ओकवर्थ समिति की सिफारिश पर। ठीक है, फिर दोबारा से रेल बजट व आम बजट को, ठीक है, आपस में मिला दिया गया। कब से? तो 2017 से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? ठीक है फ्रेंड, आपको बताएं कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है बताओ? शक संवत। क्या है बताओ? शक संवत है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कब की थी? 78 ईस्वी में की थी। ठीक है फ्रेंड, और जो इसे भारत ने अपनाया था वो कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957 को। ठीक है, यानी कि 22 मार्च को ही प्रथम, ठीक है, दिन होता है शक संवत का, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? जिसे कहते हैं चैत। ठीक है, चैत के महीने में शुरू होता है और अंतिम महीना जो होता है वो कौन सा होता है? फाल्गुन। अगला क्वेश्चन है, बैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया या अपनाया? ठीक है, बैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, बैट को जो सर्वप्रथम अपनाया था वो किस राज्य ने अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हरियाणा ने। ठीक है, बैट को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा आएगा? तो अंतिम राज्य की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश, प्रथम राज्य आएगा तो हरियाणा आएगा। ठीक है, और जो उत्तराखंड ने लागू किया था, इसे कब किया था बताओ? इसे किया था 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है, और जो भारत में उत्तराखंड राज्य बना था वो कौन सा बना था? 22वां राज्य बना था वैट लागू करने में। ठीक है, ऐसा था कि जीएसटी, ठीक है, जीएसटी जो लागू हुआ था भारत में, कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, प्रथम राज्य आता है जीएसटी लागू करने वाला, ठीक है, असम आता है। ठीक है, अंतिम कौन सा आता है बताओ? अंतिम कौन सा आता है आपका? जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है बहन, और पूछा जाता है कि उत्तराखंड ने से भी, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ही लागू किया था, पर कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था 5वां राज्य भारत में, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बजट को क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय बजट कहते हैं। ठीक है, इसका जो उल्लेख किया गया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताइए, दो देशांतर, दो देश, यानी कि देशांतर कैसे कैसे खींची जाती हैं? यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ? देशांतर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और पूछा जाए, यानी कि जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है वो रेखाएं कौन सी होती हैं? ठीक है, जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं वो होती हैं तुम्हारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जो रेखाएं यानी कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव जो दोनों को आपस में जोड़ती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ये कहते हैं देशांतर। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोरे कहते हैं। आपको बताइए, और दो अक्षांश की बात आएगी, ठीक है, अक्षांश, अक्षांश की बात आएगी तो दोनों अक्षांश के बीच की रेखा को कहते हैं जोन। ठीक है, और देशांतर के बीच की गोरे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? ठीक है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा था? पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1917 में। अगला क्वेश्चन है, तेजस क्या है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक लड़ाकू विमान। तेजस क्या है बताओ? लड़ाकू विमान है। आपको मुझे एक आया था कि चिनूक क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कनिष्ठ सहायक में आया था जो 751 पोस्ट थी उसमें। ठीक है, उसमें पूछा गया था चिनूक क्या है, तो उसका सही आंसर था क्या था बताओ? एक हेलीकॉप्टर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पर बात चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। अगर सबसे बड़ा द्वीप आता तो कौन सा आता? वो आपका ग्रीनलैंड हो जाता।
ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है, यानी कि जहाँ पर बहुत से द्वीप हैं, ठीक है, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? इंडोनेशिया। अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आएगा तो ग्रीनलैंड आएगा, द्वीप समूह आएगा तो इंडोनेशिया आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? ठीक है, आपको बचे विश्व का यानी कि भारत का, ये भारत के बाद चलिए, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, ये स्थित है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन हो रहा था आपका कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर आएगा? वो आएगा तुम्हारा किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर आएगा, और उसका नाम क्या है? तो माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप, वो भी किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ठीक है, आपको बताएं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? ठीक है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन हुआ था? ठीक है, कल मैंने ये आपसे पूछा था, ठीक है, कि कमेंट करके बताना, होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है, बहुत सौ के आंसर बहुत अच्छे आए थे। ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, इसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सैनिकों का उपनाम क्या है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जॉन बुल। ठीक है, किसे कहते हैं? अमेरिका के सैनिकों को। अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूं शब्द किसने कहे थे? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि मैं ही राज्य हूं शब्द कहे थे लुई 14वां ने। अगला क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर स्थित है, पर यह तुम्हारा कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, जिसे कहते हैं बीएसएफ, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाइट्रेट, यानी कि पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1919 में। अगला क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है? ठीक है, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो 6। ठीक है, टेनिस में तुम्हारे सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर आ जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इन्हें क्या कहते थे? नाना साहब। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? ठीक है, यानी कि जो फंक्शन की दे रखी है आपको बताइए कि F1 से स्टार्ट होते हैं और F12 तक चलती हैं। ठीक है, कुल कितनी आती है कुंजी? 12 है। ठीक है, फंक्शन कुंजियाँ कितनी आती हैं? 12। इसमें पूछा गया है, यानी कि एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चार्ट मेन्यू खुलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, यानी कि प्रथम जो माइक्रो प्रोसेसर था वो उसका क्या नाम था? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इंटेल 4004। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के किस हिस्से में दिखाई देता है? वह क्या कहलाता है? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा स्क्रीन। ठीक है, कहाँ दिखाई देता है? तो स्क्रीन बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देख लो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, ये हाईकोर्ट क्लर्क में बिल्कुल सेम ऐसे बन गया था कि डॉग पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, भारत का अगर पहला डॉग पार्क आएगा तो हैदराबाद में, उत्तर भारत का आएगा पहला डॉग पार्क तो चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ठीक है फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2019 में। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्रिका में मुंशी प्रेमचंद ने संपादन कार्य नहीं किया? ठीक है फ्रेंड, मर्यादा में प्रेमचंद ने संपादन कार्य किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, जागरण में भी, मर्यादा में भी और माधुरी में भी। ठीक है, इन्होंने जो संपादन नहीं किया था वो किसमें किया नहीं किया था? तो जन सत्ता में। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन साहित्य संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन साहित्य संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। अगला क्वेश्चन है,
पतलून पहना बादल किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पतलून पहला बादल किसकी है? राजेश जोशी की। ठीक है, आता है कि प्रेमचंद के फटे जूते किसकी थी? हरिशंकर परसाई की। ठीक है, एक पेड़ की याद शेखर जोशी की। ठीक है, मैं हार गई, ठीक है, मन्नू भंडारी की। एक इंच मुस्कान मन्नू भंडारी की। बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी की। ठीक है, यही सच है मन्नू भंडारी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में शामिल नहीं है? ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में तुम्हारी पाली भाषा आती है, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है, पर सिंधी नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष किया? ठीक है, आपको बताएं, ये क्वेश्चन भी बन चुका है अपना। ठीक है, कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1903 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, ये जो आयोजित हुआ था 1910 में हुआ था प्रयाग में। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्रस्वर नहीं है? आपको बताइए अग्रस्वर। ठीक है, यानी कि जीव के अनुसार स्वरों को तीन प्रकार से बांटा गया तुम्हारा। एक तो अग्रस्वर बांटा गया है, ठीक है, एक आता तुम्हारा पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर, और एक आता आपका, ठीक है, मध्य स्वर। मध्य स्वर, ठीक है, मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक ही आता है, जिसे कहते हैं आ। ठीक है, ये मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अग्रस्वर के अंतर्गत आता है तुम्हारे ई, ई, ए और ए। ठीक है, और बाकी जितने बचते हैं वो तुम्हारे आते हैं पश्च स्वर के अंतर्गत। ठीक है बहन, इसके अंतर्गत कौन सा जाएगा तुम्हारा? ये किसका अंतर्गत आएगा तुम्हारा? पश्च स्वर के अंतर्गत। ठीक है बहन, इसके क्या जाएगा कि अग्रस्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात चली कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, यानी कि तीन शब्द इसमें शुद्ध हैं और एक अशुद्ध है। ठीक है, निरन्न बिल्कुल सही है, ठीक है, दुरावस्था बिल्कुल सही है, हस्तक्षेप ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध है। इसका जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा तुम्हारा? व्यावसायिक। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है बताओ? व्यावसायिक। ठीक है, व्यावसायिक, ये बिल्कुल शुद्ध आएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा आएगा? ब्रह्म प्लस अस्त्र। ठीक है, इसमें संधि कौन सी आ जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा जाएगा बताओ? दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, यौगिक शब्दों की रचना निम्न में से किस प्रकार से नहीं की जा सकती? आपको पता होना चाहिए, यौगिक शब्द मैंने बताए थे समास से भी बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं, और तुम्हारे संधि से भी बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि स्टार्टिंग में अगर प्रत्यय जोड़ देंगे तो भी तुम्हारा यौगिक शब्द बनते हैं, लास्ट में प्रत्यय, ठीक है, अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग अगर स्टार्टिंग में जोड़ देंगे तो, ठीक है, तो भी तुम्हारे यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक है, संधि के अनुसार, यानी कि संधि विच्छेद जो करते हैं उसके अनुसार भी तुम्हारे यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक है, कारक के अनुसार ये नहीं बनते। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जैसे एक शब्द ले लो तुम, पाठशाला। ठीक है, पाठशाला। ठीक है, इसमें आ जाएगा पाठ के लिए शाला, समास हो गया। ठीक है, इसका संधि विच्छेद भी करोगे तो क्या करोगे बताओ? इसका संधि विच्छेद करोगे पाठ प्लस शाला। ठीक है, तो भी आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? आपको बताएं, कृदंत प्रत्यय मैंने कल बताया था आपको कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है तुम्हारा कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय से जो बने शब्द कहलाते हैं वो कहलाते हैं तुम्हारे कृदंत प्रत्यय। ठीक है, और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय जो लगते हैं वो क्रिया के साथ लगते हैं। ठीक है, क्रिया के साथ लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जो लगते हैं वो कौन से लगते हैं? तुम्हारे तद्धित प्रत्यय। और इसमें पूछा गया कि कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ठीक है, अब देखो इसमें रंगीला संज्ञा है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रंग संज्ञा यानी कि संज्ञा हो जाएगा। दूध, ठीक है, ये भी तुम्हारी संज्ञा हो जाएगी। कृपा, ये भी तुम्हारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसमें आ जाएगा बिकाऊ। ठीक है, बिकाऊ यानी कि बिकना क्या हो गया तुम्हारा? क्रिया हो गई, और इसके सब पीछे जो लगा तुम्हारा वो कौन सा प्रत्यय लगा? तो आऊ। ठीक है, बिकाऊ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फारसी शब्द नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किशमिश, चश्मा, मकान। ठीक है, ये तुम्हारे सभी फारसी शब्द हैं। ठीक है, और इसमें जो शब्द आ जाएगा तुम्हारा हलवाई, हलवाई जो शब्द है तुम्हारा, यह है तुम्हारा अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, यहाँ पर हमने बताना है कि तत्सम शब्द नहीं है। आपको ये गैरिक, गैरिक तत्सम शब्द है। आशा भी तत्सम है, कुमार भी तत्सम है। ठीक है, खत्री, खत्री जो होगा तुम्हारा कैसा होगा? तद्भव। ठीक है, क्षत्रिय क्या होता है तुम्हारा? क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय, क्षत्रिय का तद्भव क्या होता है? खत्री। ठीक है, कुमार का क्या होता है? कुंवर। ठीक है, कुंवर। ठीक है, ये तुम्हारा तद्भव हो जाएगा। आशा का क्या होता है? आश।
ठीक है, आस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गैरिक का गैरुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको कि सर्वनाम, पहले तो सर्वनाम पता होना चाहिए आपको कितने होते हैं कुल। सर्वनाम के भेद होते हैं आपके 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, संबंधवाचक होता है। ठीक है, कौन सा होता है? संबंधवाचक होता है। ठीक है, और एक होता है आपका निजवाचक। देखो आप कौन कौन से हो गए। ठीक है, देखो पुरुषवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, और एक होगा क्या तुम्हारा प्रश्नवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, 6 हो गए तुम्हारे। ठीक है, सर्वनाम के भेद, इसमें से कौन सा नहीं आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर्वनाम का भेद नहीं है, संबोधनवाचक। अगला क्वेश्चन है, आंख, कपड़ा, कमल, निम्न का पर्यायवाची क्रम सही है। ठीक है, आपको जाने। ठीक है, यानी कि आंख, कपड़ा और कमल, यानी कि जैसे लिखे हुए शब्द वैसे ही इनके पर्यायवाची देखने हैं ऑप्शन में। ठीक है, आंख का देखो द्रग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या कपड़े का कज होता है? कज होता है कमल का, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड, अब देखो आंख दूसरा नंबर, द्रग बिल्कुल सही है। ठीक है, कपड़ा, कपड़े का पर्यायवाची पट होता है, बिल्कुल सही है। कमल का उत्पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब इसमें भी मिला सकते हो आप, आंख का अक्षु, अक्षु, ठीक है, होता है, पर रश्मि नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि आंख का पर्यायवाची द्रग होता है, कपड़े का पट होता है, कमल का उत्पल होता है। अगला क्वेश्चन है, उधम का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा विनय। ठीक है, उधम का विलोम विनय। अगला क्वेश्चन है, जो किसी नियम को न माने के लिए एक शब्द है। ठीक है, यहाँ पर अनेक शब्द दिए गए हैं और उनके लिए एक शब्द बताना है। क्योंकि जो किसी नियम को न माने, इसके लिए आगा आपका उच्छृंखल। ठीक है, उच्छृंखल, इसे सही कर लेना, उच्छृंखल। ठीक है, उच्छृंखल ये बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, उच्छृंखल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा त्रुटि बोधक चिन्ह है? ठीक है, आपको त्रुटि बोधक कह दो या हंस पद कह दो। ठीक है, हंस पद चिन्ह कह दो। ठीक है, ठीक है, या फिर काक, काक पद चिन्ह कह दो। ठीक है, तीनों एक ही के नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ जाएगा। अब ऐसे बताओ इसका प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे कहते हैं मैं गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दो मैं गया, मैं गया। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर एक शब्द भूल गए, यानी कि मैं स्कूल गया, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोड़ी को न पूछना का अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है मुहावरा, यानी कोड़ी को न पूछना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा, यानी कि निकम्मा समझना। ठीक है, जब कोई किसी को निकम्मा समझता है तो उसे किसी काम में भी नहीं पूछता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में अलंकार है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो अलंकार है वो आ जाएगा आपका श्लेष अलंकार, यानी कि श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब इसमें देखो सुबरन, ठीक है, यहाँ पर सुबरन के एक शब्द है पर इसके अर्थ इसमें चिपके हुए हैं। किस किस के अनुसार? कवि के अनुसार आ गया तुम्हारा। ठीक है, सुंदर शब्द। ठीक है, सुंदर, ठीक है, सुंदर शब्द आ जाएंगे कवि के अनुसार। ठीक है, और एक सुबरन का अर्थ होता है तुम्हारा, ठीक है, व्यभिचारी के अंतर्गत, ठीक है, सुंदर महिला। ठीक है, सुंदर महिला आ जाएगा। ठीक है, और चोर के अनुसार आ जाएगा सुबरन का सोना। ठीक है, सोना, यानी कि सुबरन के तुम्हारे 3 अर्थ हैं कवि के अनुसार, सुंदर वर्ण या फिर शब्द। ठीक है, व्यभिचारी के अंतर्गत सुंदर स्त्री। ठीक है, और चोर के अंतर्गत यानी कि सोना। ठीक है, यानी कि एक शब्द में तुम्हारे 3 अर्थ चिपके हुए हैं, तो अलंकार कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही के सहारे, ठीक है, चैनल चलता है, आपको आपका कुछ नहीं जा रहा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कल कि मतलब कि जो गोवा को राज्य यानी कि राज्य का दर्जा दिया गया था वो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिसका भी आंसर था कि 56वां संविधान संशोधन 1987। बहुत अच्छा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज आपको, ठीक है, आज आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि समय के पाँव, ठीक है, समय के पाँव, समय के पाँव रचना किसकी है? समय के पाँव रचना किसकी है? ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को नहीं पता हो, ठीक है, बुक में देखना, नेट पे देखना, पर कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रचना है, सभी को कमेंट करना है। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।